तो गाइस हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को और ये हमारे चैनल का फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। तो देखते हैं इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन हम कवर कर पाते हैं। तो अभी ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से और कुछ मार्केट से रिलेटेड बहुत बड़े सीक्रेट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे हम यहाँ पर रिवील करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक पास्ट मूवमेंट हम देखते हैं, ठीक है। रॉन्ग टूल है ये वाला, ठीक है। यहाँ से प्राइस जाता है यहाँ पर, आप इस लेवल को देखो 41369, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, ये हमारा एक एल्गोरिथमिक टारगेट था। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इस हाई से इस लो पे, तो मुझे क्या मिलता है, मेरा एल्गोरिथमिक टारगेट यहाँ पर 44,000 के आसपास, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है बट ठीक है। 44073 था आई गेस जो लेवल मैंने लास्ट टाइम मार्क किया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि भाई अब अगर हमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल मिला है तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर थ्रू आउट पूरा एक लंबा रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहा हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं डेली के हिसाब से। भाई ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनली ये लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो डेली में क्या है, ये जो इतना बड़ा जो इतना लंबा मूव है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, मेरी एक डीलिंग रेंज है अगर मैं डेली पे देख रहा हूँ तो, जो कि एक हाई टाइम फ्रेम लेवल होता है। और अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ खींच लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये अपना रेंज लेवल लगाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, भाई ये जो लेवल है जो कि करीब करीब इस लो के पास आ रहा है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये प्रीमियम डिस्काउंट का। इसके ऊपर पूरा प्रीमियम है, इसके नीचे पूरा डिस्काउंट है, ठीक है। बट अभी हम जिस प्राइस लेवल पे अभी घूम रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें भी चेक करने का। सबसे पहले तो ये देखना भाई यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप मेरी बात अगर मानो तो अगर ये लेवल डेली पे ब्रेक होता है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा एंड सीधा वापस से नीचे, ठीक है। ऊपर आने के चांसेस क्यों रहते हैं प्राइस के, क्योंकि अगर मैं इस एरिया को देखूं, इस लो से इस हाई को, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, मेरा एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो प्राइस जो है वो थोड़ा इफेक्टिवली मूव करना चाहता है, तो वो इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना चाहेगा। तो ये मार्केट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं। लोग सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं, नो इंडिकेटर्स हो गए, लेवल्स मार्क कर लिए, ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी के लिए काम करता है तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, राइट। तो अगर मैं इन चीज़ों को अभी हटा दूँ तो हम चलते हैं अभी कहाँ पे, 1 आवर पे, राइट। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई ये जो मैंने डेली का लो मार्क किया था, ये मेरे 1 आवर की जो रेंज है इसके लिए भी लो का काम कर रहा है, राइट। तो ये हो गया मेरा हाई, ये हो गया मेरा लो, ये हो गई मेरी पूरी की पूरी क्या, 1 आवर की डीलिंग रेंज। अभी डीलिंग रेंज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीलिंग रेंज के हिसाब से ही आप क्या करते हो, अपने प्रीमियम और डिस्काउंट के जोन सेटअप करते हो। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जोन इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, या फिर आप गलत टाइम पे या गलत प्राइस पे एंट्री नहीं लेते हो। इसलिए प्रीमियम डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं क्लासेस कराता हूँ वहाँ पे मैं यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ, राइट। इवन वीकेंड क्लास पे भी मैं प्रीमियम डिस्काउंट के सारे कंसेप्ट्स बताता हूँ। सो ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में हम क्या देखते हैं, पावर ऑफ 3 में हमें यूजली ये देखने को मिलता है, भाई एक समय के लिए क्या होता है प्राइस में, एक्यूमुलेशन। फिर यहाँ से अगर प्राइस नीचे गिरता है तो यहाँ पर क्या होता है, मैनिपुलेशन। और फिर प्राइस यहाँ से वापस इस रेंज में आता है और ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसा कुछ साइडवेज प्राइस, यहाँ से प्राइस नीचे फिर ऊपर और फिर ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल या रेंज को हिट करता है। तो ये तो हो गया बुलिश AMD, ठीक है। बेरिश में कैसा सीन होता है, बेरिश में भाई यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन, ऐसा। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, क्या करता है, ये क्या हो गया, मैनिपुलेशन। और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरने लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन का मेन सीन क्या रहता है भाई, कंसोलिडेशन में
प्राइस को साइडवेज घुमाया जाता है ताकि वहाँ पे क्या इंड्यूस की जाए, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो दोनों साइड पे, राइट। जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। किसी भी आप मार्केट की बात करो, है ना, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो यहाँ से सेल, जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे जाएगा वो पी लेके बैठते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जो यहाँ से सोच रहे हैं ऊपर जाएगा वो सी लेके बैठते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। प्राइस यहाँ पर क्या करता है, ऐसा मैनिपुलेशन करता है, प्राइस ऊपर जाता है यहाँ से, जो पी वाले थे इनका स्टॉप लॉस तो गया काम से। अब जो सी वाले हैं वो भारी कॉन्फिडेंस में बैठेंगे, अरे यार चलो हमारा ट्रेड तो एकदम सही जा रहा हो, सीधा यहाँ से प्राइस किया नीचे, दोनों के स्टॉप लॉस गए, राइट। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक ही चीज़ के पीछे भागता है, एक ही चीज़ को मार्केट बार बार पकड़ना चाहता है, वो क्या है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का भी जो कंसेप्ट है अगेन वो मैं अपनी वीकेंड क्लासेस में कवर कराता हूँ। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपको लगता है कि उस वीकेंड क्लास को करके या जो भी यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसे करके आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, देन वेल एंड गुड। अगेन अभी जो मैंने PO3 बताया ये सारे कंसेप्ट्स मैं वीकेंड क्लास में कवर नहीं करता हूँ, ये एक मेरी फुल टाइम मेंटरशिप चलती है, मैं उसमें कवर करता हूँ। 4 to 6 वीक्स की वो मेंटरशिप होती है, राइट। 4 to 6 वीक्स की मेंटरशिप होती है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं मैक्सिमम आपको सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो बता देता हूँ। तो अभी हम समझते हैं कि भाई PO3 यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया था भाई, मैंने यहाँ पे ये 1 मिनट मैंने ऑलरेडी यहाँ मार्क करके रखा है, सो इसे हम थोड़ा सा धीरे धीरे रिवील करते जाते हैं, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी एक्यूमुलेशन की रेंज हो गई, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, रेक्टेंगल, जो कि क्या दिखा रहा है, ये एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग पी भी बाई कर रहे हैं और सी भी बाई कर रहे हैं। जब मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट करके नीचे लाया गया तो क्या हो गया कि भाई यहाँ पर जिन्होंने सी लिया तो उनके स्टॉप लॉस तो गए। अब क्या हो सकता है, जो पी वाले हैं कॉन्फिडेंस में बैठे, अरे मार्केट और नीचे जाएगा, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगेन ये सारी चीज़ें एक आइडिया पे बेस्ड होती है, ऐसा कोई कॉन्क्रीट लिख के नहीं रखा या कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये बना दिया तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बट इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके क्या होता है भाई, आपका मार्केट को देखने का जो आपका नज़रिया रहता है ना, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अभी अब ये देखिए कि वही ये जो 1 आवर लो है, ये वही वाला 1 डे का लो है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जो कि क्या कर सकता है, ये देखिए ये 1 डे का लो है, ये यही 1 आवर का लो था। तो अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है तो हाई चांसेस क्या है, प्राइस और नीचे जा सकता है, राइट। तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो हमारे लिए ये लो क्या है, ये लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है तो क्या कर सकता है, ठीक है, हो सकता है एक पुल बैक ले यहाँ तक और फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई प्राइस जो है वो इस 1 आवर के लो के नीचे थोड़ा विक मार सकता है, ताकि यहाँ की जो भी लिक्विडिटी है उसको ले ले और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाए। बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस 1 आवर के लो को बचा लिया, या इस डेली लो को प्राइस ने क्या किया, बचा लिया। तो हो सकता है कि मार्केट जो है या मार्केट मेकर जो है वो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना चाह रहे हो। अगर वो इस मार्केट स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं तो चांसेस क्या हैं भाई, रिवर्सल के तो ऑब्वियसली चांसेस हैं ही, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हम वापस से 44151 ये जो हमारा टॉप था इसको ब्रेक कर दें। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो भी रिवर्स मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकता है काफ़ी अच्छा, बट देन हम नीचे के टारगेट्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 42 हो गया एंड उसके बाद सीधा 40 हो गया, राइट। तो ये हमारे फ्यूचर के टारगेट्स हो सकते हैं। अभी हम देते हैं अभी मार्केट जो है वो किस सीन में चल रहा है। तो चलो ये तो हो गया हमारा 1 आवर पे, अब चलते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 1 आवर का मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। और प्लस मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक अपना पहला तो ये प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर मार्केट जो है वो किस में जाएगा, प्रीमियम में, यानी यहाँ से मार्केट मेकर जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ये फिब लेवल्स लगाऊँ तो ये देखिए ये जो जोन है ये बिल्कुल मेरे इंपॉर्टेंट फिब लेवल्स के बीच में आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपने फुल टाइम जो मेरा मेंटरशिप है उसमें कवर करता हूँ, है ना। अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं तो मार्केट जो है आपके लिए काफ़ी सिंपल हो सकता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ से अभी प्राइस आया, एग्जैक्टली किसे टच किया, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगा। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है और वापस आ जाता है इस लो के नीचे, मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे जो भी लोगों ने
अपनी ओपन पोजीशंस ओपन करी थी सी ऑप्शंस को लेके, सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड देन मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को लेके वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो थ्रू आउट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है कैसे भाई हम आपको लॉस में ले जाएं। आपको लॉस में ले जाने के लिए मार्केट क्या करेगा, सीधी सी बात है भाई, आपका जो स्टॉप लॉस है उसे हंट करेगा। तो अभी यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर भाई प्राइस जो है वो यहाँ पे इसे होल्ड कर लेता है, ऊपर जाता है इस लो के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट हमारी रेंज क्या हो जाएगी ये, और जैसे इसे ब्रेक करता है यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भाई प्राइस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, बट उसके लिए आपको ये थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है ये कॉन्सेप्ट्स बैंक निफ्टी में काम नहीं करते हैं, बट बहुत बढ़िया काम करते हैं, और आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक जस्ट वन सिंगल ट्रेडिंग मॉडल मैं सिखाता हूँ अपनी वीकेंड क्लास में, एंड वो जो मॉडल है वही इतना बढ़िया काम करता है कि उसके रिजल्ट जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं वो भी देख ही रहे हैं। बाकी क्या है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट करते जाओगे अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ठीक है, उतना ज़्यादा आप अच्छे से मार्केट को समझ सकते हो। तो यहाँ पे भाई ये हमारा एक हाई था, यहाँ से प्राइस अभी नीचे आया है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है प्राइस में, है ना। अगर मैं हाई टाइम फ्रेम की बात करूँ और मैं इस बड़ी रेंज को ले लूँ, कौन सी, इस रेंज को, तो इसके हिसाब से तो क्या है, मार्केट जो है वो वापस से 40,800 इसके आसपास कहीं पर आ सकता है। तब जाके हम कहाँ, या इसके नीचे हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम डिस्काउंट पे जाएंगे, राइट। तो ऐसे पुल बैक भी पॉसिबल है अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ सब क्या है, ये सब लो रेजिस्टेंस वाले लेवल्स हैं, है ना। ज़्यादा यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा नहीं और प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकता है। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या है बैंक निफ्टी के लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी बुलिश हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को बचा लिया। ठीक है, इस लो को बचा लिया। अभी इस लो को बचा के ये क्या करता है ये हमें देखना है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तब हाई चांसेस है कि वो फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं क्लासेस से रिलेटेड, या जो मैं चीज़ें चार्ट्स में शेयर करता हूँ यहाँ पर, तो आप टेलीग्राम पे, तो ऑब्वियसली आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखा होगा। अगर नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ज्वाइन करिए। मैं डेली मॉर्निंग में क्या करता हूँ, अपने लेवल्स एंड जोन्स शेयर करता हूँ, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट को स्टडी कर सकते हो, या फिर आपको जो भी करना है आप करो, राइट। मेरा काम है लेवल्स शेयर करना, जोन शेयर करना। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीकेंड क्लास अटेंड करते हैं, वीकेंड क्लास मेरी होती है क्या, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन में हम क्या करते हैं, 3 दिन में मैं आपको एक ट्रेडिंग मॉडल सिखाता हूँ, 1TM एक ट्रेडिंग मॉडल सिखाता हूँ। उस ट्रेडिंग मॉडल को अगर आप समझ लेते हैं तो जो मैं सुबह चार्ट्स डालता हूँ वो समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूँगा अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ये कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट रियली वर्क इन द मार्केट, है ना। वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग एंड हवा में लेवल्स मार्क करना या जो भी चीज़ें मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। और मैं बता रहा हूँ ये जस्ट एक ट्रेडिंग मॉडल सीख के आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। आपको लगेगा यार क्या मैं फालतू चीज़ें फॉलो कर रहा था, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें फालतू हैं और इन चीज़ों के पीछे ना ही जाएं तो बेटर है। बाकी जो रियल डील है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो यार मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, और कोई भी अगर डाउट्स आपके रहते हैं तो आप क्या करिए, आप मैसेज करिए। हर वीकेंड हम क्या कोशिश करते हैं क्लासेस रखने की। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @JOHN जॉन XGALT गाल्ट 10 पे। ठीक है, आप ये मेरा यूज़र नेम है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपना ये ऐड डाल दूंगा, आप मेरे टच में आ सकते हैं और फिर हम आगे क्लासेस से रिलेटेड या किसी को अगर पूरी मेंटरशिप चाहिए 4 to 6 वीक्स की, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी उन मेंटरशिप में है। सो अगर आपको भी अगर कोई बैच स्टार्ट करना है या ज्वाइन करना है, आपको इंडिविजुअली ज्वाइन करना है या लोगों के साथ ग्रुप में आना है अपने और दोस्तों के साथ, जस्ट लेट मी नो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इस बारे में, राइट। सो दैट इज़ ऑल। और ऐसे कुछ और अपडेट्स लाते रहेंगे इन द फ्यूचर। कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं बट यूज़ वही करो जो मार्केट में एक्चुअली काम करते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल, टेक केयर, बाय बाय।